हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो मोर। तो फ्रेंड्स, ग्रो मोर की शॉपिफाई सीरीज में हम आपको वेलकम करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था चेकआउट पेज के बारे में, यानी कि वो पेज जो हमारा यूजर कोई भी प्रोडक्ट को बाय करते हुए पेज को फिलअप करता है। तो मैंने काफी डिटेल में आपको सिखाया था कि हम अपने चेकआउट पेज को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन है हमें अपने चेकआउट पेज में इंक्लूड करनी चाहिए और कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें लेफ्ट कर देनी चाहिए, यानी कि अपने पेज में ऐड नहीं करनी। तो हमने काफी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी जो अपने पेज में ऐड करना सीखी थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो चेकआउट पेज वाला लेक्चर नहीं देखा तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारे स्टोर से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शिपिंग। तो फ्रेंड्स, जब भी हमारा कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट को बाय करता है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाना। तो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हम डिफरेंट चीजों को एनालाइज करते हैं, यानी कि हमारे स्टोर से कस्टमर की लोकेशन का कितना डिस्टेंस बनता है, फिर उस डिस्टेंस के हिसाब से यानी कि उसको मेजर करने के बाद उसके मुताबिक हम उसके शिपिंग चार्जेस को फिक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्टोर के ओनर पे डिपेंड करता है कि वो अपने कस्टमर को कितनी रिलैक्सेशन देना चाहता है। यानी कि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ स्टोर्स ऐसे होते हैं जो एक फिक्स अमाउंट को शिपिंग चार्जेस के तौर पर फिक्स कर देते हैं। यानी कि मैं अगर बात करूं कि मैं कहता हूं कि ऑल ओवर पाकिस्तान 250 रुपए में हम शिपिंग करेंगे। तो अब पाकिस्तान के किसी भी सिटी में ये कोई हमें ऑर्डर करता है तो हमारा ये क्या होगा, हम उसको शिपिंग करेंगे उसी अमाउंट में जो हमने फिक्स अमाउंट की है। जो अमाउंट हमने फिक्स की है उसी के हिसाब से हम उनसे शिपिंग चार्जेस लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक तरफ ये होता है कि फिक्स अमाउंट कर देते हैं और दूसरा पहलू ये होता है कि हम ट्रैवल के हिसाब से भी, यानी कि जितना ट्रैवल हो हम पर किलोमीटर के हिसाब से भी चार्ज कर सकते हैं या सिटी वाइज भी चार्ज कर सकते हैं। यानी कि मैं अगर सेटअप करना चाहता हूं कि मुल्तान के लिए मेरे चार्जेस अलग हों, लाहौर के लिए अलग हों, कराची के लिए अलग हों, इस्लामाबाद के लिए अलग हों। तो फ्रेंड्स, हर एक चीज को जो भी इंफॉर्मेशन होगी आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। तो कैसे इनको कस्टमाइज करना है ये देखने के लिए हम चलते हैं अपने स्टोर पे। तो फ्रेंड्स, अपनी सिंपली अपने स्टोर का नाम टाइप कर लेना है। मैं आ चुका हूँ अपने स्टोर पे lastbook6.myshopify.com/admin। ओके, तो आप अपने स्टोर का जैसे नाम टाइप करेंगे तो आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और ये नीचे आपको लेफ्ट साइड पे एक सेटिंग बटन देखने को मिल जाता है। ओके, तो आपने सिंपली इस बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से नेविगेशन मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो ऊपर वाले हर एक टॉपिक को हमने स्टेप बाय स्टेप कवर किया। ओके, स्टोर डिटेल, प्लान, बिलिंग, यूजर इन्फॉर्मेशन, पेमेंट, चेकआउट। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शिपिंग एंड डिलीवरी। तो फ्रेंड्स, शिपिंग एंड डिलीवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसको आपको फुल टू फुल समझाने की कोशिश करूंगा। तो अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। मेरा इंटेंशन ये होता है कि आप तक जो भी बात पहुंचे आपको उसकी समझ आनी चाहिए। ओके, तो हर एक चीज को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स, अपनी सिंपली शिपिंग एंड डिलीवरी के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। ओके, तो शिपिंग एंड डिलीवरी वाले पेज पे हम आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हर एक ऑप्शन को आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो हम इसमें इंटरनेशनल यानी कि आउट ऑफ कंट्री अगर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उसके लिए रेट्स वगैरह क्या होने चाहिए, शिपिंग चार्जेस क्या होने चाहिए, तो वो भी हम इसको सेटअप कर सकते हैं। अपनी ही कंट्री में रहकर चीजों को सेल कर रहे हैं तो उसके लिए शिपिंग चार्जेस क्या होने चाहिए, तो हर एक चीज को हम यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पे आ जाता है जनरल शिपिंग रेट्स। ओके, तो जनरल में आल प्रोडक्ट के ऊपर हम जो भी शिपिंग चार्जेस सेटअप करना चाहते हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है रेट्स फॉर। ओके, तो इसमें एक तो आ जाता है डोमेस्टिक और एक आ जाता है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, डोमेस्टिक वो होता है जिस भी कंट्री में हम रह रहे हैं, यानी कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूं तो पाकिस्तान मेरी डोमेस्टिक कंट्री है। तो अगर मैं डोमेस्टिक रेट सेटअप करना चाहता हूं तो इसमें वो भी कर सकता हूं। तो अगर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड यानी कि आउट ऑफ कंट्रीज वगैरह हो गए तो इसमें आप जितनी कंट्रीज को ऐड करना चाहते हैं, आप जितने जोन क्रिएट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ओके, तो इसमें आप अपने रिगार्डिंग इसको सेटअप कर सकते हैं। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे रेट को सेटअप करना है, तो ये समझ लेते हैं। आपने सिंपली मैनेज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, आप जैसे मैनेज पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके स्टोर की जितने भी प्रोडक्ट होंगे आपको वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ओके, स्टोर का जितना भी प्रोडक्ट है आपका यहाँ पर इन्वेंटरी वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इट मींस कि ये जो भी शिपिंग चार्जेस हम सेटअप करेंगे ये ऑल टू ऑल प्रोडक्ट के ऊपर सेटअप हो जाएंगे। ओके, ऑल टू ऑल प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो अगर आप किसी सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ऑल प्रोडक्ट के ऊपर रेट्स को कैसे सेटअप करते हैं ये समझ लेते हैं। ओके, तो इसमें कंडीशन वगैरह तो अप्लाई कर सकते हैं, बट एक सिंगल प्रोडक्ट ऑप्शन भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अलग अलग वेरिएंट के लिहाज से।
तो फ्रेंड्स इधर आ जाता है शिपिंग। ओके, तो शिपिंग में आ जाती है लोकेशंस। ओके, शॉप लोकेशन। तो अभी के लिए हमारे स्टोर की लोकेशन है ये वाली। ओके, जिस जगह से हम चीजों को शिपमेंट करेंगे वो लोकेशन हमारी हुई ये, यानी कि ये हमारा स्टोर है। तो यहाँ से हम ऑर्डर शिप करेंगे, किस किस जगह शिप करेंगे। एक तो हम पाकिस्तान में हमने ये सेटिंग किया हुआ है, और दूसरा आ जाता है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो इसमें डिफरेंट कंट्री वगैरह है जो हमने ऐड कर रखी है। ओके, तो ये सब कंट्रीज हमने ऐड कर रखी हैं। तो ये कैसे ऐड करते हैं, आपने सिंपली जो भी जोन क्रिएट करना है आपने यहां से करना है। ओके, तो यहां से आप कोई भी जोन को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, यहां से आपने आना है और यहाँ पे इसको एडिट करना है। तो मैं ये जोन को डिलीट करके आपको एक जोन क्रिएट करना सिखाता हूँ। ओके, इसको कर दिया मैंने डिलीट। तो ये देखिए, अभी यहाँ पे जस्ट एक ही जोन है, शिपिंग टू डोमेस्टिक। तो ये हमारी हुई पाकिस्तानी शिपिंग। ओके, तो इसमें हम जस्ट पाकिस्तान में शिपिंग करना चाहते हैं। तो अगर मैं आउट ऑफ कंट्री शिपमेंट करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूंगा। यहाँ पे सिंपली आपने कर लेना है क्रिएट शिपिंग जोन। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, यहाँ इसका हम नाम रख लेते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ये इधर आपने नाम टाइप करना है। ओके, जो भी आप जोन क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी कंट्री के लिहाज से, वो नेम अपने जोन का नेम यहाँ पे आपने टाइप कर लेना है। ओके, यहाँ से आपने कंट्री को सिलेक्ट करना है, जो कंट्री आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ जोन का नेम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ऑलराइट, तो ओके, तो यहाँ पर आप जो जो कंट्री को ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से जो कंट्री ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से कंट्रीज को ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो कर देते हैं डन। ओके, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी एक जोन क्रिएट हो चुका है वही नेम से जो हमने डिलीट किया था, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो अभी यहाँ पे ये हमसे कह रहा है नो रेट्स कस्टमर इन दिस जोन वोंट बी एबल टू कंप्लीट चेकआउट। तो रेट्स तो हमने इसमें ऐड ही नहीं किए, तो इसमें आपने सिंपली ये ऐड रेट के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पर एक रेट क्रिएट कर लेते हैं स्टैंडर्ड रेट के नाम से। तो इसको मैं कर देता हूँ डन। ओके, तो ये देखेंगे फिर एज इट इज एक जोन क्रिएट हो चुका है। ओके, तो ये हो गया हमारी सब कंट्रीज। तो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं कि अभी के लिए हमें ये देखने को मिल रहा है रेट का नेम क्या है, स्टैंडर्ड। कंडीशन कोई भी हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं की। तो प्राइस क्या है, अभी के लिए फ्री है। तो मैं ये आपको बताता हूँ ये चीजें क्या है। हम चलते हैं अपने स्टोर पे, लाइव स्टोर पे जो हमारा चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारा स्टोर है। ऑलराइट, तो मैं कोई भी प्रोडक्ट को बाय करके, तो यहां से मैं किसी भी प्रोडक्ट को बाय कर लेता हूं। तो ये एक प्रोडक्ट है, बाय इट नाउ। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अभी कल के हमारे शिपिंग चार्जेस क्या है। ओके, तो मेरा मेन मकसद ये है कि आपको बताऊं कि शिपिंग चार्जेस को कैसे सेटअप करना है। ओके, तो फ्रेंड्स ये इसके बारे में आई होप कि आपको नॉलेज होगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इनको कैसे सेटअप करते हैं। ये पेज के बारे में जो मैं इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा हूं इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ओके, तो अभी क्या है, हमारे स्टोर पे शिपिंग चार्जेस फ्री है। इट मींस कि हमारा कस्टमर ये प्रोडक्ट को बाय करेगा तो ये 9000 का प्रोडक्ट है, उसको कितने में पड़ेगा, 9000 का ही प्रोडक्ट उसको पड़ेगा। इट मींस कि हमने यहाँ पे शिपिंग चार्जेस को तो ऐड किया ही नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ अपने स्टोर पे। ओके, तो एडमिन वाले पैनल पे हम आ चुके हैं जहां से हम अपने स्टोर को कस्टमाइज करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फ्री के सामने आपको 3 डॉट्स देखने को मिल जाएंगे। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने करना है एडिट रेट। ओके, तो यहाँ पर हमारा रेट नेम क्या होगा, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रेट नेम ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने रेट का नेम सेटअप करना है और यहाँ पे आपने जो प्राइस आप अपने स्टोर की शिपिंग चार्जेस रखना चाहते हैं वो आपने कर देनी है। ओके, तो अभी यहाँ पे फ्री था तो हम इसको कर देते हैं 300। ओके, तो ये हमने कर दी 300 इसकी प्राइस। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, प्राइस के नीचे 300। तो मैं इसको करता हूँ सेव। तो ये सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने स्टोर पे। तो मैं आपको दिखाता हूं कि अभी वहां पे क्या चेंजेस आए हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये वही प्रोडक्ट है, मैंने पेज को रिफ्रेश किया और ये वही प्रोडक्ट था जिसके प्राइस थे 9000। तो अभी हमारी शिपिंग चार्जेस क्या हो गए 300, तो इसमें प्लस हो गए 9300। तो ऐसे हम इसमें शिपिंग चार्जेस को सेटअप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये फ्रेंड्स नीचे इसमें टैक्सेस वगैरह भी बता रहा है, ये कैसे सेटअप करते हैं ये हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे कंडीशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन है कंडीशन। तो कंडीशन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने कर लेना है एडिट डेट। ओके, तो यहाँ पर आपको नीचे एक ब्लू कलर का बटन देखने को मिल जाएगा। आप जिसके ऊपर करेंगे तो आप जैसे इसके ऊपर कर्सर लाएंगे तो ये नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप 2 टाइप्स की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आ जाता है बेस्ड ऑन वेट, यानी कि अगर आप वेट के अकॉर्डिंग चीजों को
सेटअप करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप वेट वगैरह में चीज़ों को सेल कर रहे हैं तो आप इसको वेट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यानी कि कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं जो प्रोटीन होती हैं वो हम सेल करते हैं तो उसको हम वेट के अकॉर्डिंग सेटअप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यानी कि मैं अगर कहता हूँ कि 1 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम की जो भी चीज़ें होंगी उसके ऊपर 300 रुपये चार्ज करो। तो अभी 5 किलोग्राम से इसके बाद फिर एक और कंडीशन अप्लाई करूंगा, 5 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम की जितनी भी चीज़ें होंगी उसके ऊपर 100 रुपये करो। तो ये जैसे जैसे मैं यहाँ पे कंडीशन को ऐड करूंगा ये वैसे ही वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे इसके नीचे वाले को कर लेता हूँ बेस ऑन प्राइस। ओके, तो आप रेट पे, अगर आप वेट पे करना चाहते हैं तो आप वेट पे भी एज इट इज ही अप्लाई होगा। तो फ्रेंड्स अपने स्टोर पे सबसे कम प्राइस वाली जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है 9,000 और सबसे जो महंगा प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है 22,000। ओके, तो अभी मुझे ये आइडिया हो गया कि सबसे कम वाली प्राइस है 9,000 और सबसे महंगी प्राइस है 22,000। तो फ्रेंड्स मैं इस पे 3 ऑर्डर्स को अप्लाई करना चाहता हूँ, यानी कि 3 डेट्स यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। तो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ मिनिमम 1,000 रुपए से लेकर 10,000 की जितनी भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर 300 रुपए चार्ज करो और इस रेट का नाम क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट। इसको मैं कर देता हूँ डन। ओके, तो फ्रेंड्स ये देखें अभी हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की, 1,000 से लेकर 10,000 की जो भी प्रोडक्ट होगी उसके ऊपर ये करेगा 300 रुपए चार्ज। यहाँ पे वन मोर रेट को ऐड करते हैं, आपने सिंपली ऐड रेट के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे कर लेते हैं डिस्काउंट रेट। राइट, हमने एक किया रेट ऐड, इसको हमने इसका नाम दे दिया डिस्काउंट रेट। यहाँ पे डिस्काउंट कितना होगा, 200। ओके, तो इसको हम कर लेते हैं कंडीशन अप्लाई करते हैं, सॉरी इसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो कंडीशन क्या अप्लाई करनी है हमने, बेस्ड ऑन प्राइस। अभी कहते हैं 10,000 से 20,000 के दरमियान जितने भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर 200 रुपए चार्ज करना। ओके, तो इसको मैं कर देता हूं डन। तो ये भी अप्लाई हो चुका है। अभी क्या डिस्काउंट रेट में आया, 10,000 से लेकर 20,000 की जितने भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर करो 200 रुपए चार्ज। एक और रेट को ऐड करते हैं, यहाँ पे रेट का नेम रखते हैं फ्री ऑफ शिपिंग। सॉरी, यहाँ पे कर लेते हैं फ्री शिपिंग। ओके, इसको रहने देते हैं फ्री। तो यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं बेस्ड ऑन प्राइस। 20,000 से लेकर अभी 50,000 तक जो भी बंदा शॉपिंग करेगा उसको हम चीजें करेंगे फ्री में शिपिंग। ओके, तो फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए महंगे प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। ओके, आपका प्राइस है 1,000 का है, 500 का है, 2 रुपए का है, 4 रुपए का है, 50 रुपए का, जो भी है आप उसके हिसाब से यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। ओके, तो मैं फ्रेंड्स इसको कर लेता हूँ सेव। ये 3 कंडीशन हमने अप्लाई की, एक है 10,000 से 20,000 के जो भी प्रोडक्ट होंगे उसके ऊपर 200 रुपए चार्ज करना। ओके, तो जो होंगे 1,000 से लेके 10,000 तक उसके ऊपर 300 और 20,000 से 50,000 वाले फ्री। तो अभी देखते हैं स्टोर पे क्या बनता है। मैं इसको कर लेता हूँ रिफ्रेश। तो फ्रेंड्स इसकी प्राइस है 9,000। ओके, तो मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो ये प्रोडक्ट था 9,000 का और इस पे कितने चार्ज किए, 300, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई की है 1,000 से लेके 10,000 तक। तो ये 9,000 है इसलिए इस पे आया 300। तो एक और प्रोडक्ट हम देख लेते हैं, ये 22,000 वाला एक देखते हैं। ओके, तो एक हो गया 22,000 वाला और एक ये हो गया 12,000 वाला। तो फ्रेंड्स मेरा मोटिव ये होता है कि मैं आपको जो भी सिखाऊं वो आपको समझ आना चाहिए, तो चाहे उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगे, तो मेरी कोशिश ये होती है कि आपको समझ तो आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये देखें ये हमें यहाँ पे फ्री दे रहा है शिपिंग, क्योंकि हमने क्या यहाँ पे सेटअप किया था, एक कंडीशन अप्लाई की थी 20,000 से लेके 50,000 की जो भी प्रोडक्ट है वो हमें फ्री में शिप करेंगे। ओके, वो हम फ्री में शिप करेंगे। ऑलराइट, तो अभी ये वाला एक प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस है 12,000। मैं इसको कर लेता हूँ बाय इट नाउ। तो फ्रेंड्स ये देखें 200 इसके चार्जेस हैं, ये 200 शिपिंग चार्जेस है और ये है डिस्काउंट रेट, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका नाम रखा था डिस्काउंट रेट। ओके, तो इसका हमने रखा था फ्री शिपिंग। तो ये देखें ये यहाँ पे आ रहा है फ्री शिपिंग। तो आप जितनी मर्जी यहाँ पे रेट्स को ऐड करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक असाइनमेंट है आपके लिए, आपने जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया आपने मुझे इस वाली जगह पे ऐड करके बताना है, आउट ऑफ कंट्री जो भी शिपिंग होगी वो आपने यहाँ पे ऐड करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका यहाँ पे ऐड हुआ कि नहीं। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ये टैब्स को क्लोज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए ये हमारा हो गया जनरल शिपिंग डेट्स। तो यहाँ पर आ जाता है कस्टम शिपिंग डेट्स। ओके, तो कस्टम शिपिंग डेट्स में ये होता है आपने सिंपली कर लेना है क्रिएट न्यू प्रोफाइल। तो यहाँ पर आपने नेम यहाँ पे सेटअप कर लेना है, ये कस्टमर नहीं देखता, जस्ट आपने कोई भी नेम यहाँ पे टाइप कर लेना है। ओके, सिंगल प्रोडक्ट, मैंने यहाँ पे इसका नाम रख लिया सिंगल प्रोडक्ट।
यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ऐड प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने रखा था एक प्रोडक्ट थी 22,000 वाली, वो मैं देख रहा हूँ, ये वाला प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स अभी 22,000 वाली प्रोडक्ट के ऊपर हमने रखी थी फ्री शिपिंग। ओके, 20 से 50,000 वाली हमने रखी थी फ्री शिपिंग। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो ब्लैक कलर है उसके ऊपर कुछ शिपिंग चार्जेस होने चाहिए। तो मैं सिंपली ब्लैक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ डन। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्रिएट शिपिंग जोन, यहाँ पे कर लेता हूँ पाकिस्तान। ओके, तो यहाँ पे जोन का नेम रख देता हूँ 150 कॉस्ट शिपिंग। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे इसका नाम रख लिया। यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ एड रेट, यहाँ पर हम रेट का नेम रख लेते हैं डिस्काउंट रेट, यहाँ पर कर लेते हैं 150, इसको कर लेते हैं डन। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक जोन को क्रिएट किया और उसके बाद हमने रेट को ऐड कर लिया। तो मैं इसको कर देता हूं सेव। ओके, तो फ्रेंड्स अभी के लिए देखिए यहाँ पे आ रहा था ऑल प्रोडक्ट, तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है ऑल प्रोडक्ट नॉट इन अदर प्रोफाइल्स। तो यहाँ पे आ गया वन प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पे जितने मर्जी प्रोडक्ट को ऐड करना चाहे कर सकते हैं, उनके शिपिंग रेट्स वगैरह को अलग अलग सेटअप कर सकते हैं। तो ये वाला तो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाला प्रोडक्ट मैंने ओपन किया, इसमें कलर है ब्लैक, इसको मैं कर लेता हूँ वाइट नाउ। इस पे कितने शिपिंग चार्जेस आ रहे हैं 150। ओके, इस पे शिपिंग चार्जेस आ गए 150, क्योंकि हमने यहां पर अप्लाई किया था, इसकी कॉस्ट शिपिंग रेट हमने अप्लाई की थी 150। ओके, ये देखें, ये मैं इसको कंटिन्यू करता हूं, ये डिस्काउंट रेट वाला हमने ये इधर क्रिएट किया है, तो ये इधर आ गया। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स इसके नीचे आ जाता है प्रोसेसिंग टाइम। तो प्रोसेसिंग टाइम में होता कुछ इस तरह से है कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेटअप कर सकते हैं। जब भी आपका कस्टमर कोई ऑर्डर कंफर्म करता है तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने डेज के बाद उस ऑर्डर को डिस्पैच करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग टाइम को सेटअप कर सकते हैं। आपने सिंपली मैनेज के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप ये कर सकते हैं 2 बिजनेस डे, फिर इसके नीचे आ जाता है सेम बिजनेस डे, यानी कि आफ्टर 7 डेज हम ऑर्डर को डिस्पैच करेंगे, डिलीवर करेंगे। नेक्स्ट बिजनेस डे यानी कि अगले ही दिन। तो आप यहाँ पे जो भी सेटअप करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ नेक्स्ट बिजनेस डे। ओके, तो मैं इसको कर देता हूँ सेव। अभी जब भी होगा अगले ही दिन हमारे कस्टमर को ऑर्डर मिल जाएगा। इधर से आ जाते हैं बैक, तो इसके नीचे आ जाता है लोकल डिलीवरी। तो फ्रेंड्स लोकल डिलीवरी में ये होता है कि अगर तो आपके कोई एरिया में आपके कस्टमर ने ऑर्डर किया है, यानी कि आपके घर से लेके ऑफिस का जो भी, सॉरी आपके घर से लेकर आपके स्टोर का जो भी रास्ता है उसमें अगर आपके कोई कस्टमर का पार्सल आ जाता है तो आप उसको खुद से भी लोकली डिलीवर कर सकते हैं। यानी कि आपके कोई स्टाफ मेंबर के भी रास्ते में कोई पार्सल आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अपने उस स्टाफ मेंबर से बोल सकते हैं कि रास्ते से गुजरते हुए ये पार्सल को कस्टमर को डिलीवर कर देना। ओके, तो आप ऐसे खुद से भी कस्टमर को पार्सल डिलीवर कर सकते हैं। तो इसमें होगा ये कि आपके कस्टमर को पार्सल भी जल्द मिल जाएगा और इसमें आपके भी डिलीवरी चार्जेस सेफ हो जाएंगे, आपको किसी डिलीवरी बॉय का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको ऑफर करना चाहते हैं तो आप इसको ऑफर कर सकते हैं। आपने यहाँ पे कर लेना है, सॉरी मैं आपको बताना चाहता था। ओके, तो यहाँ पर आ रहा है डज नॉट ऑफर डिलीवरी, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इस ऑप्शन को चेक कर देना है दिस लोकेशन ऑफर लोकल डिलीवरी। ओके, तो ऐसे डिलीवर एरिया आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि पोस्टल कोड वाइज भी आप कर सकते हैं और आप सेट अ डिलीवरी रेडियस, आप रेडियस के हिसाब से भी कर सकते हैं, किलोमीटर और माइल्स में भी आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसके अलावा इंक्लूडिंग नेबर स्टेट और रीजन वगैरह भी आ जाते हैं। तो मैं यही आपको कहूंगा कि आप यहाँ पे यूज पोस्टल कोड कर लें। तो यहाँ पर मैंने यूज पोस्टल कोड किया है, इसका नाम लिख दिया है लोकल डिलीवरी। ओके, तो यहाँ पर कुछ कोड्स हैं जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किए हैं। एक का नाम है 54,660, एक है 54,600, 53,720। तो अगर आपको पोस्टल कोड के बारे में नहीं नॉलेज के कौन सी जगह का कौन सा पोस्टल कोड है, तो आप ये वाली वेबसाइट है, आप यहाँ से कोड्स को देख सकते हैं। ओके, loadzel.com, यहाँ पे पोस्टल कोड /postal_lahore.gpo आपने इसको एंटर करना है और ये देखें यहाँ पर आपको हर जगह का पोस्टल कोड मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर मैं एक पोस्टल कोड है आपको समझाने के लिए उसको कॉपी कर लेता हूँ। ये देखें ये है लाहौर बहरिया टाउन, इसका पोस्टल कोड क्या हुआ 53720, 53720, ये मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ऑलराइट, तो एक और देख लेते हैं, यहाँ पे है लाहौर जीपीओ ऑल लाहौर का होता है 54,000।
तो फ्रेंड्स ये एक पोस्टल कोड है मुल्तान रोड पोस्ट ऑफिस, इसका क्या है 54,500। तो मैं इसको ऐड करता हूँ यहाँ पे 54,500। राइट, इसको कर लेते हैं एंटर। तो ये एक पोस्टल कोड मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। तो अभी जो भी होंगे आप इसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस को सेटअप कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 150। ओके, आप अपने फ्यूल के एक्सपेंसेस वगैरह यहाँ से निकाल सकते हैं, या आपका जो भी होगा स्टाफ मेंबर वो यहाँ से ऐड कर सकता है। ओके, अपने फ्यूल एक्सपेंसेस को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो इसके बाद ये नीचे एक और जोन है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ओके, तो ये देखें ये एक जोन है जो हमने क्रिएट किया है इस नेम से। तो इसके अलावा आप और भी करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ सेव, और हम आ जाते हैं ये वाले पार्ट पे। इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। तो फ्रेंड्स यहां से एक कोड को देख लेते हैं 54,660। अभी जो भी आपका कस्टमर होगा वो यहाँ पे कोड को डालेगा 54,660। ओके, तो जो आपका कस्टमर होगा अगर वो ये वाला कोड यहाँ पे पोस्टल कोड ऐड करेगा और ये कोड आपका यहाँ पर ऐड होगा तो उसको शिपिंग चार्जेस कितने में मिलेगी 150 में। ओके, तो यहाँ पर आपने कर देना है कंटिन्यू। ये देखें ये आ रहा है 150। ओके, ये डिस्काउंट रेट है और ये आपके आगे 150। और यहाँ पर आ रहा है सफदरजंग स्कीम, इकबालटन लाहौर, क्रीम ब्लॉक, स्कीम मोड, वाद रोड। ये स्टॉप नेम यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, जितने भी स्टॉप होंगे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कर देते हैं लोकल डिलीवरी। तो यहाँ पर जस्ट आपका कस्टमर जो भी होगा वो अपना नंबर यहाँ पे टाइप करेगा और यहाँ पर अपने हाउस की लोकेशन वगैरह आपसे शेयर कर सकता है और कर देगा कंटिन्यू पेमेंट पे। तो ऐसे आपके पास ऑर्डर आएगा और आप इसको लोकली डिलीवर भी कर सकते हैं। तो ये आ रहा है डिस्काउंट रेट, ये वाले प्रोडक्ट के ऊपर हमने अप्लाई किया था यहाँ पर। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ जब हमने कस्टम प्रोडक्ट को ऐड किया था तो वो डिस्काउंट रेट मैंने आपको ऐड करना सिखाया था। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप स्टॉप नेम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कर लेते हैं एक बहरिया टाउन। ओके, बहरिया टाउन कर लिया, इसको कर लेते हैं सेव। तो आप यहाँ पे जो मर्जी स्टॉप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद नीचे आ जाता है क्रिएट न्यू डिलीवरी जोन। तो जैसे जोन हमने ऊपर वाला क्रिएट किया है आपने यहाँ पे जोन का नेम टाइप कर लेना है। यहाँ पर आपने कोड्स जो भी हो आप यहाँ पे ऐड करना चाहें वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर ऐड कर रखे हैं। ओके, तो ऊपर हमने कोड को ऐड कर रखा है, एज इट इज आपने यहाँ पे भी कर लेना है। मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ये हमारा हो गया सेव। तो फ्रेंड्स इसके बाद आ जाता है लोकल पिकअप। जैसे लोकल डिलीवरी है एज इट इज लोकल पिकअप है। तो इसमें जस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर लोकल डिलीवरी में हम लोकली अपने कस्टमर को पार्सल जो भी एरिया होता है, जो भी हमारे स्टोर का एरिया है, हम उसमें उसको डिलीवर कर सकते हैं, या हमारे घर से लेकर स्टोर के रास्ते में आते हैं हम उसको डिलीवर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें लोकल पिकअप में हमारा कस्टमर हमारे स्टोर पे आके खुद से चीज को बाय कर सकता है। ओके, तो वो लोकली अपने पार्सल को पिकअप कर सकता है हमारे वेयर हाउस से। तो आपने यहाँ पर अभी के लिए है यहाँ पे डज नॉट ऑफर, तो यहाँ पर आपने कर दिया दिस लोकेशन ऑफर लोकल पिकअप, यानी कि हमारा कस्टमर आकर चीजों को पिकअप कर सकता है। तो ऐसे आपका कस्टमर आएगा और अपने पार्सल को खुद ब खुद रिसीव कर सकता है, ऐसे आपको डिलीवरी करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर आप इस ऑप्शन को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक जस्ट ऑप्शन है आपके समझने के लिए, यहाँ पर आप कर सकते हैं एक्सपेक्टेड पिकअप टाइम, यहाँ पे है यूजुअली रेडी इन 4 आवर। तो कितनी देर के बाद जब आपका कस्टमर आपको ऑर्डर कंफर्म करता है तो कितनी देर के बाद वो आकर ऑर्डर को अपने को पिक कर सकता है। आप यहाँ पे 24 आवर्स कर सकते हैं, 24 डेज कर सकते हैं, 5+ डेज कर सकते हैं, इसके अलावा आप 4 आवर्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आफ्टर 24 आवर्स वो आए और अपने पार्सल को ले सकता है। मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो अभी यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन वाले पेज पे कोई चीज नहीं देखने को मिल रही थी। तो अभी मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कंटिन्यू टू शिपिंग, सॉरी। तो एक प्रोडक्ट यहां से बाय करते हैं, ये वाला प्रोडक्ट। ओके, इसको कर लेते हैं बाय इट नाउ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक यहाँ पे आ रहा है शिप और एक यहाँ पे आ रहा है पिकअप। ओके, तो ये हमारे कस्टमर पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहता है। अगर वो चाहे तो यहाँ पे पिकअप कर सकता है। ये देखिए उसने जैसे पिकअप के ऊपर क्लिक किया तो उसको ये वाले स्टोर की लोकेशन देखने को मिल गई कि इस जगह पे हमारा स्टोर है। जैसे वो ऑर्डर करेगा यूजुअली रेडी इन 24 आवर। ओके, 24 घंटे के बाद उसका ऑर्डर रेडी हो जाएगा, वो जाकर पिकअप कर सकता है।
तो अगर वो शिपिंग चाहता है तो वैसे शिपिंग भी कर सकता है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको इसके बारे में समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर जब वो ऑर्डर को कंफर्म कर देगा ये मैसेज उसको मिल जाएगा। ओके, पिकअप इंस्ट्रक्शन होगी उसकी, ब्रिंग योर कंफर्मेशन ईमेल व्हेन यू कम टू कलेक्ट योर ऑर्डर। तो फ्रेंड्स इसके बाद आ जाता है डिलीवरी कस्टमाइजेशन, यानी कि फ्रेंड्स इसमें हमें ये ऑप्शन स्टोर के ओनर के लिए है कि कब आपके कस्टमर ने प्रोडक्ट को चेकआउट किया, क्या उसने रीऑर्डर किया, हर एक चीज को आप यहाँ से देख सकते हैं जस्ट एक ऐप इंस्टॉल करने से। इट मीन्स कि आप अपने कस्टमर को ट्रैक कर सकते हैं। ओके, उसने रीऑर्डर कितने किए, उसके रिमेनिंग कितने हैं, हर एक चीज को हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पैकेजेस। तो फ्रेंड्स पैकेजेस के बारे में जब हमने प्लान को बाय किया था तो मैंने आपको बताया था यूएसपीएस, यानी कि यूएसपीएस स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे किसी बॉक्स को मेजर करते हैं, उसकी डिमेंशन को कैसे मालूम करना है। आपके बॉक्स का जितना साइज होगा उसके हिसाब से आपसे प्राइस ली जाएगी, लेकिन ये 0.5 से कम होना चाहिए, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। ये इसकी होगी हाइट, ये इसकी होगी विड्थ और ये इसकी होगी लेंथ। ओके, इन तीनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है और इसको आपने डिवाइड कर देना है 1728 के ऊपर। तो अगर तो आपका आंसर आ जाता है 0.5 से कम या 0.5 के बराबर, तो फिर तो आपका बॉक्स यानी कि यूएसपीएस की स्टैंडर्ड में आ जाता है, स्मॉल पैकेजेस में आ जाता है। तो अगर तो आपका होगा इससे हाई तो ये यूएसपीएस शॉपिफाई का एडवांस फीचर है, ये सपोर्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये इनकी शर्त है कि 0.5 से कम होना चाहिए। तो इसका आपको भी एडवांटेज है, अगर 0.1 होगा तो उसमें आपके जो चार्जेस होंगे वो कम होंगे, 0.2 होगा उसमें चार्जेस कम होंगे, 0.3 होगा उसमें चार्जेस उससे थोड़े से ज्यादा होंगे, 0.4 में उससे थोड़े से ज्यादा होंगे। ओके, तो ये रेट लिस्ट होती है, आप यूएसपीएस की रेट गूगल कर सकते हैं। तो इसके बाद आ जाता है पैकिंग स्लिप। तो फ्रेंड्स आपने अक्सर देखा होगा जो भी पैकेज हम ऑनलाइन कोई चीज को ऑर्डर करते हैं तो हमारा ऊपर एक हमारे होम का एड्रेस जो पार्सल होता है ये एक्चुअली कुरियर बॉय के लिए होता है, जो उसको गाइड करता है कि ये ऑर्डर किस जगह पे जाना है, क्योंकि ऑर्डर तो खोल के वो देख नहीं सकता और ना उसको पता होता है कि ये ऑर्डर किसका है। जस्ट वो ऊपर जो एड्रेस होता है उसके मुताबिक ट्रैक करता है और घर तक पैकेज को डिलीवर कर देता है जस्ट उस एड्रेस को देखकर। तो ये पैकेज स्लिप को हम कैसे देख सकते हैं, ये है हमारी पैकेज स्लिप। ओके, तो ये होगी हमारे स्टोर की पैकेज स्लिप। जो भी प्रोडक्ट होगी यहाँ पे प्रोडक्ट आएगी, जिस जगह पे ऑर्डर कोड करना होगा ये आएगा, और जो भी हमारा वेयर हाउस का इंचार्ज होगा या जो पैकिंग स्टाफ होगा वो इस स्लिप को बॉक्स के ऊपर लगा देगा और जो हमारा कुरियर बॉय होगा इसके मुताबिक उस पार्सल को डिलीवर करेगा। तो इसके बाद आ जाता है अनेबल थर्ड पार्टी कैलकुलेटेड रेट्स एट चेकआउट। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हमने बात की थी जब हमने प्लान को बाय किया था, ये शॉपिफाई प्लान में होता है एफडीएक्स और यूपीएस यानी कि यूनाइटेड पोस्टल सर्विस। तो ये शॉपिफाई में होता है और एडवांस प्लान में भी ये ऑप्शन हमें मिल जाती है। ओके, जिसमें ये सर्विस वगैरह हमें ये शॉपिफाई प्रोवाइड करता है, लेकिन बेसिक प्लान में ये नहीं मिलती। तो अगर हम प्लान को अपडेट करेंगे तो तब ही ये सर्विस से हमें प्रोवाइड करेंगे। तो इसकी बात मैं कर रहा हूँ ये वाले की, इसकी और इसकी। तो इसमें बेसिक में तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसके लिए हमें प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इसके नीचे आ जाता है कस्टम ऑर्डर फुलफिलमेंट। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स इससे आप कस्टम ऑर्डर को फुलफिलमेंट कर सकते हैं, यानी कि फ्रेंड्स मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम किसी शॉप पर जाते हैं तो हम किसी शर्ट को बाय करते हैं, वो शर्ट हमें पसंद आ जाती है लेकिन उसका साइज हमें फिट नहीं आता। तो अगर तो वो साइज दुकानदार के पास अवेलेबल हो तो वो हमें प्रोवाइड कर देता है, अदरवाइज वो साइज उसके पास अवेलेबल नहीं हो तो वो किसी दूसरी दुकान से पकड़ लेता है, तो वो हमें वो साइज सेल कर देता है। तो फ्रेंड्स एज इट इज यहाँ पर भी ये चीजें वर्क करती हैं ऑनलाइन स्टोर पे भी। तो इसमें ये होता है कि आप अपने स्टोर पे किसी तीसरे बंदे का भी प्रोडक्ट लगाकर, यानी कि किसी तीसरे बंदे की प्रोडक्ट का साइज भी लगाकर सेल कर सकते हैं अपने कस्टमर को। जस्ट जब भी आपका कस्टमर उस साइज का ऑर्डर करेगा वो आपके पास ऑर्डर आएगा, आपने इसको कंफर्म करना है, लेकिन उस ऑर्डर को आप डिस्पैच नहीं करेंगे, जो स्टोर का तीसरा बंदा ओनर होगा वो ऑर्डर करेगा। जस्ट स्टोर का ऑर्डर आपका होगा लेकिन उस ऑर्डर को डिस्पैच तीसरा बंदा करेगा। तो ये कैसे करते हैं, आपने यहाँ पे कर लेना है ऐड फुलफिलमेंट सर्विस। यहाँ पर उस तीसरे बंदे का नाम लिख लेना है जो स्टोर का ओनर है। ओके, यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पर उसका नाम और यहाँ पर आ गया उसका ईमेल एड्रेस। ऑलराइट, इसको मैं कर देता हूँ सेव। अभी ये वर्क कैसे करेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपने आना है यहाँ पर, आप ओके जनरल वाली ऑप्शन पे आना है आपने, और यहाँ पर आपने कर लेना है मैनेज के ऊपर क्लिक। तो ये आ रहा है वो स्टोर का ओनर, ओके, जो हमारे स्टोर से अलग ओनर है। आपने इसको थर्ड पर्सन ओनर को कर देना है ऐड रेट के ऊपर क्लिक। यहाँ पर आपने कर देना है शॉप लोकेशन सेम कर देनी है। ओके, इसको आपने कर देना है डन। अगर आप अलग भी करना चाहते हैं तो आप न्यू लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ इसको डन, उसी लोकेशन। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे शिपिंग फ्रॉम
ये वाले स्टोर से और ये वाले स्टोर से, ये हमारे हो गया दोस्त का स्टोर और ये हो गया हमारा। अभी ये तो हो गया हमारे दोस्त का स्टोर, तो इस पे कौन कौन सा प्रोडक्ट हम सेंड कर सकते हैं, मैं इसको कर देता हूँ सेव, इसको कर देते हैं क्लोज। अभी आ जाते हैं अपने स्टोर पे, तो अभी आ जाते हैं प्रोडक्ट पे। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं प्रोडक्ट को थोड़ा सा कस्टमाइज करूंगा, जो भी प्रोडक्ट के ऊपर मैं रेट को सेटअप करना चाहता हूँ, जो प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है वो मैं अपने दोस्त से लेकर इसको सेल करूंगा। तो ये हेडफोन है, तो इसको मैं कर लेता हूँ ऐड वेरिएंट। तो इसमें ये वाले कलर अभी के लिए अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे एक कलर और ऐड कर लेता हूँ, ग्रीन। ऑलराइट, तो मैं इसको कर देता हूँ ऐड इमेज। तो जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से ये वाली इमेज को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आ रहा है इन्वेंट्री विल बी स्टॉक्ड एट। ओके, ये किस जगह पे इन्वेंट्री हमारी पड़ी हुई है, कौन सी लोकेशन पे ये हमारी इन्वेंट्री पड़ी है, ये हमसे पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जी हरून नाम का मेरा एक दोस्त है, उसके पास ये वाला जो ग्रीन प्रोडक्ट है ना, ये वाला ग्रीन हेडफोन उसके पास पड़ा हुआ है। अभी जितने भी ग्रीन वाले कस्टमर होंगे वो किस जगह से बाय करेंगे, हमारे हरून भाई के स्टोर से। तो हम इसको कर लेते हैं कि कितनी इन्वेंट्री इसके पास पड़ी हुई है। उनके पास पड़े हुए हैं जी 18 हेडफोन, तो मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो अभी आ जाते हैं हमारे स्टोर पे, तो मैं ये वाला जो हेडफोन है हमने कस्टमाइज किया है, इसको मैं कर देता हूँ ऐड। तो ये देखिए ये आ गया यहाँ पे ग्रीन कलर, तो मैं ग्रीन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इसको कर लेता हूँ बाय इट नाउ। तो अब देखिएगा अभी ये चीजें कैसे काम करती हैं फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का है शॉपिफाई, इसलिए ड्रॉप शिपिंग के लिए तो ये वेल एंड गुड है। अगर आप अपना स्टोर भी चलाना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा कमाल का है, आप सिंगल पर्सन इसको इजी टू यूज कर सकते हैं। तो मैं इसकी चाहता हूँ शिपिंग, मैं इसको कर लेता हूँ कंटिन्यू टू शिपिंग। ओके, तो शिपिंग चार्जेस ये कंडीशन में अप्लाई की थी, 9000 से नीचे वाला प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर 300 शिपिंग चार्जेस लगेंगे। तो इसको मैं कर लेता हूँ कंटिन्यू पेमेंट। तो अभी मैं एज अ कस्टमर कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स ऐसे कस्टमर फॉर्म को फिल करेगा हमारे स्टोर के, तो वो करने के बाद हमें ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। तो टिपिंग अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज नन रहने दें। फिर जो पेमेंट ऑप्शन हमने प्रीवियस वीडियो में ऐड किए थे वो यहाँ पे आ जाते हैं। मैं कर देता हूँ कैश ऑन डिलीवरी, तो इसको कर देता हूँ कंप्लीट ऑर्डर। तो थैंक यू। ओके, हमारा ऑर्डर हो चुका है, कंफर्म योर ऑर्डर इज कंफर्म्ड। तो अभी आ जाते हैं अपने स्टोर पे, देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये ऑर्डर हमें आ चुका है, नया ऑर्डर। तो ये वाला ऑर्डर है फ्रेंड्स जो आ जाया है टुडे ऑर्डर, तो इसके ऊपर मैं कर देता हूँ क्लिक। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखना है, बहुत ही ध्यान से आपने देखना है इस चीज को। तो मैंने इसको कर दिया क्लिक। तो अभी ये देखें, ये जो ऑर्डर है, ये जो प्रोडक्ट है ग्रीन वाला, ये किस स्टोर पे पड़ा हुआ है, हरून भाई के स्टोर पे पड़ा हुआ है। ओके, इसको मैं कर देता हूँ रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट। तो फ्रेंड्स अगर मैं ये कहता हूँ रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट, तो ये एक मैसेज आएगा सीधा हरून भाई के पास। तो फ्रेंड्स मैं इसको कर देता हूँ फुलफिलमेंट, तो इसको मैं कर देता हूँ सेंड फुलफिलमेंट रिक्वेस्ट। तो अभी ये रिक्वेस्ट जाएगी सीधी हरून भाई के ईमेल एड्रेस पे, ओके, जो हमने वहां पे ऐड किया था। ओके, ये फुलफिल हो चुका है, ये बटन ग्रीन आपको अभी देखने को मिल रहा है। तो ये सीधी जाएगी रिक्वेस्ट हरून भाई के पास, उनके ईमेल एड्रेस पे एक मैसेज आएगा कि आपके पास ये ऑर्डर आया है लास्ट लुक के स्टोर से, तो आप काइंडली इस ऑर्डर को फुलफिल करें। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये ईमेल एड्रेस था जो हमने दिया था थर्ड पर्सन एज अ थर्ड पर्सन ओनर के तौर पे। तो ये देखें, ये जाएगा उस थर्ड पर्सन स्टोर के ओनर को मेल। ओके, कि ये आ गया जी हरून साहब, आपके पास एक ऑर्डर आया है, टोटल नंबर ऑफ 1 आइटम। ओके, ये प्रोडक्ट का नेम है, ये उसकी क्वांटिटी है, ये अगर वेट होगा तो ये ग्राम्स में आएगा। फिर वेंडर कौन है, लास्ट लुक, यानी कि इस बंदे ने बोला था कि मेरे अपने स्टोर पे ये मेरा ग्रीन हेडफोन भी लगा लो। तो ये उसके बाद चला गया ऑर्डर। तो ये इस जगह पे उसने ऑर्डर, ये जो है ये कस्टमर का एड्रेस है जहां पे इस ऑर्डर को शिपिंग करनी है। ओके, तो ऐसे आप किसी थर्ड पर्सन के स्टोर को भी अपने स्टोर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास इन्वेंट्री वगैरह की कमी है। इजीली हर चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप जितनी स्टोर्स जहां पे ऐड करना चाहते हैं आप इनको इजीली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हर चीज कवर होगी। अगर फिर भी कोई मसला आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम शिपिंग मेथड में जनरल शिपिंग रेट को कैसे सेटअप कर सकते हैं, कस्टम शिपिंग रेट को कैसे सेटअप कर सकते हैं, प्रोसेसिंग टाइम, लोकल डिलीवरी, पिकअप, तो हर एक चीज को हमने काफी डिटेल में सीखा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। Guys, if you get any kind of information from this video, then don't forget to hit subscribe button. Thank you guys, thank you so much. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे विद अस एंड लर्न विद ग्रो मोर एवरीवन एवरीवेयर।